एक बार की बात है, दो सैनिक एक ट्रेन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एक सैनिक का नाम रमेश और दूसरे का नाम राहुल था। रमेश राहुल से कहता है, अरे राहुल भाई, आप भी बहुत समय से सेना में हो, कुछ कहानी सुनाओ सेना की, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अभी तो पूरी रात पड़ी है। आप भी रमेश भाई खुद सेना में हो, कहते हो कि कोई कहानी सुनाओ। अरे सेना का तो एक एक दिन ही कहानी है, लेकिन आप इतना कह रहे हो तो सुनो। ऐसा कहकर राहुल कहानी सुनाने लगता है। रामवीर नाम के एक सैनिक थे। रामवीर बहुत ही देशभक्त और बहादुर थे। रामवीर को देश के अलावा कुछ नहीं सूझता था। जब देखो देशभक्ति की ही बातें किया करते थे। वाह राहुल भाई, आपकी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। फिर क्या हुआ, थोड़ा और बताओ रामवीर जी के बारे में। रामवीर जी की कहानी ही ऐसी है, जो सुनता है वो उसे और सुनने की इच्छा करता है। रामवीर अपने देश से बहुत प्यार करते थे। एक रात उन्हें किसी गांव में कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर रामवीर अपने दोस्त शैतान सिंह से बोलते हैं, शैतान सिंह, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि पास के गांव में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। इससे पहले कि वो किसी नागरिक की जान लें, हमें उन्हें मार देना चाहिए। रामवीर की बात सुनकर शैतान सिंह हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो रामवीर? अरे हम लोगों के होते किसकी इतनी हिम्मत है जो यहाँ आ जाए? मुझे लगता है किसी ने झूठी खबर दी है तुम्हें। देखो, मुझे नहीं पता ये खबर झूठी है या सच्ची, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। तुम्हें आना है तो आओ मेरे साथ, नहीं तो मैं अकेला ही चला। इससे पहले शैतान सिंह कुछ कहता, रामवीर अपनी गाड़ी चलाता है और गांव की तरफ निकल जाता है। गांव के बाहर जाकर चिल्लाते हुए कहता है, आतंकवादियों, मुझे पता है तुम इसी गांव में छुपे हुए हो। तुम अपनी सलामती चाहते हो तो हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ, नहीं तो एक एक को चुन चुन के मारूंगा। लेकिन रामवीर की आवाज सुनकर आतंकवादी गोलियां चलाने लगते हैं। रामवीर भी बदले में गोलियां चलाते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इससे पहले मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूं। लेकिन रामवीर की बातों का आतंकवादियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गोलियां चलाते रहते हैं। रामवीर भी उनका सामना बहादुरी से कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गोली उनके पीठ पर आकर लगती है। ये गोली किसने चलाई, वो भी पीठ पर? कौन है? ये गोली मैंने चलाई है रामवीर, वो भी तुम्हें मारने के लिए। शैतान सिंह को देखकर रामवीर हैरान रह जाता है और बोलता है, शैतान सिंह तू, मगर तूने मुझ पर गोली क्यों चलाई? तू तो मेरा भाई है, देश से ये गद्दारी क्यों? तू कितना भोला है रे रामवीर। अरे भाई, मैं कोई देशभक्त नहीं हूँ, मैं तो दूसरे देश का एजेंट हूँ, तो तुम्हारी सेना में काम कर रहा हूँ। चल, अब तेरे मरने का समय आ गया। ऐसा कहकर शैतान सिंह रामवीर के सर के बीच में गोली मार देता है। रामवीर मर जाता है। ये बात सुनकर रमेश कहता है, फिर क्या हुआ? उस दुष्ट शैतान सिंह का क्या हुआ? क्या वो पकड़ा गया था? वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जान ले लूं। रमेश भाई, अभी कहानी पूरी कहाँ हुई है मेरी? इसके बाद तो रामवीर की कहानी शुरू होती है। दरअसल रामवीर को मारने के बाद शैतान सिंह वहां से चला जाता है। बारिश बड़ी जोरों से हो रही होती है। तभी एक चमत्कार होता है। रामवीर की आत्मा रामवीर के शरीर से निकलती है। अरे, मैं तो जिंदा हो गया। मैं अब अपने देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने शरीर पर पड़ती है और वो दुखी हो जाता है। लगता है मैं मर गया हूँ और ये मेरी आत्मा है। लेकिन चलो, अच्छा है, कम से कम मैं उस दुष्ट शैतान सिंह से अपनी मौत का बदला ले सकूंगा।
ऐसा कहकर रामवीर की आत्मा शैतान सिंह को मारने के लिए निकल जाती है। शैतान सिंह अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ होता है। बड़ा आया था देशभक्त बनने, मार डाला हमने उसे। इसके जैसे और जितने भी हैं उन्हें चुन चुन कर मरना है, फिर तो ये देश अपना है, अपना। सही कह रहे हो शैतान सिंह, हमसे कोई जीत नहीं सकता। पहले हम ये रामवीर जैसे देशभक्तों को मारेंगे और फिर इस देश पर कब्जा करेंगे। उन सब की बातें सुनकर रामवीर की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों से बोलता है, तुम तीनों चूहे इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम कितनों को मारोगे? इस देश का तो एक एक आदमी देशभक्त है। ऐसा कहकर रामवीर की आत्मा उन दोनों आतंकवादियों को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और मार डालती है। अपनी मौत को सामने देखकर बोलता है, मुझे माफ कर दो रामवीर, मैं पैसों के लालच में आ गया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। वो तो मुझे भी पता है कि तू कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आज के बाद तू ऐसा कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसा कहकर रामवीर की आत्मा शैतान सिंह को मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। रामवीर की कहानी सुनने के बाद रमेश राहुल से कहता है, फिर क्या हुआ? क्या शैतान सिंह को मारने के बाद रामवीर की आत्मा इस दुनिया से चली गई? क्या हुआ फिर उनका, बताओ ना। मुझे पता था कि तुम रामवीर के बारे में और जानना चाहोगे, उनकी कहानी ही ऐसी है। इससे पहले राहुल आगे की कहानी बताता ट्रेन के अंदर 3 बंदूकधारी गुंडे घुस जाते हैं और उन दोनों से बोलते हैं, फौजी, दोनों मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। हमने इस ट्रेन को अगवा कर लिया है और इसे लूट रहे हैं, समझे? ये क्या बकवास है? अगर तुम तीनों ने अपने हथियार डालकर अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो तुम तीनों नहीं बचोगे आज। गुंडे की बात सुनकर राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो एक गुंडे को उठाकर पटक देते हैं। गुंडा जोर से नीचे गिरता है। मर गया रे, मेरी कमर तोड़ डाली इस फौजी ने। अबे गधो, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, मारो उसे। गुंडे की बात पर बाकी के दोनों गुंडे राहुल पर गोली चलाते हैं, लेकिन सारी की सारी गोलियां राहुल के शरीर के आर पार हो जाती हैं। ये देख रमेश और गुंडे हैरान हो जाते हैं। तभी राहुल के शरीर से रामवीर की आत्मा बाहर निकलती है और उन तीनों गुंडों को पटक देती है। तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं हूँ, शहीद सैनिक रामवीर, और मेरे रहते सेना के जवानों को कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। राहुल और रमेश रामवीर की आत्मा को सैल्यूट करते हैं। तुम राहुल से पूछ रहे थे ना रमेश, मैं कहाँ हूँ? अभी मैं इसी दुनिया में हूँ, और जब जब मेरे देश को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वापस आऊंगा। हाँ, वापस आऊंगा। ऐसा कहकर रामवीर वहाँ से चला जाता है। कई समय पहले की बात है। रजवाड़कर रियासत के सभी वंशज मर चुके थे और उनका सारा धन कहीं लुप्त हो चुका था। इस बात की खबर सभी को थी, लेकिन कोई भी उस खजाने को पाने में सफल नहीं हुआ था। अफवाह तो ये थी कि कोई चुड़ैल है जो उस खजाने की रक्षा करती है। एक बार उस गांव के सरपंच के बेटे रोहित ने उस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। पिताजी, मेरे मन में काफी समय से एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आप तो जानते हैं कि राजवाड़कर रियासत के सभी वंशजों का छुपाया खजाना कहीं लुप्त हो चुका है। मैं बस उसी खजाने को ढूंढना चाहता हूँ। बेटा, तू मेरा सबसे होशियार बेटा है। मैं नहीं चाहता कि तू उस खजाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाले। मेरी बात मान बेटा, भूल जा इन सब चीजों को। वहाँ जाना ठीक नहीं तेरे लिए। लेकिन पिताजी, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। आप ये सोचिए कि अगर मैं इस खजाने तक पहुंच गया तो क्या होगा। हम इस गांव को कहां से कहां पहुंचा देंगे। लेकिन बेटा, मुझे ये बात सुनकर ही डर लग रहा है।
वहां से कोई भी कभी लौट के वापस नहीं आया है। तू हमारा इकलौता बेटा है, तेरे अलावा हमारा है ही कौन। बेटा जाने की जिद मत कर, मुझ पर भरोसा करिए पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। प्लीज हमें जाने दीजिए, आप तो जानते ही हैं कि मेरा कितना मन है। प्लीज पिताजी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। याद रहे, तुम्हें हमारी कसम, तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। आप फिक्र ना करें पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और देखना पिताजी, मैं खजाना लेकर ही वापस आऊंगा। इसके बाद रोहित ने पूरे दिन भर सफर की तैयारी की और अगले दिन सफर के लिए निकल पड़ा। गुफा को ढूंढने के लिए वो कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन गांव वालों की बताई गई कहानियों से मिलने वाले सुराग से वो गुफा के पास पहुंचा और उसने वहां पे रखे पत्थर हटाए और अंदर चला गया। उस गुफा में काफी सारे कंकाल पड़े हुए थे, लेकिन वो डरा नहीं और आगे चलता रहा। उसने देखा कि गुफा खत्म हो गई है और एक दीवार उसके सामने आ गई। उसने काफी देर तक दीवार के हर कोने को बारीकी से देखा और फिर उसने उस दीवार पर हाथ रखा और वो दीवार हिलने लगी और एक धुआं आया और थोड़ी देर बाद रोहित की आंख खुलती है और वो खुद को खुले मैदान में पाता है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। लगता है खजाने की सुरक्षा के लिए ये सब बनाया होगा, ताकि कोई भी आसानी से खजाने तक न पहुंच पाए। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा, ऊपर से गला भी सूख रहा है। वो देखता है कि दूर दूर तक वहाँ पानी के लिए नदी तालाब कुछ भी नहीं है। पानी की तलाश में वो आगे की तरफ चलने लगता है। चलते चलते रोहित को चक्कर आने लगते हैं और वो अचानक एक आदमी से टकरा जाता है। उसे लगता है शायद वो भी उसी की तरह खजाने की खोज में आया है। रोहित जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उस इंसान की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ने लगती है। ऐसा नजारा अपने सामने देखकर रोहित घबरा जाता है। रोहित भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता और ना ही चिल्ला पाता है। अचानक रोहित की आंख खुलती है और वो खुद को गुफा के अंदर पाता है। गुफा का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो आज मेरे प्राण गए। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, दीवार के कोनों में देखता हूँ, क्या पता बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ गुफा में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और रोहित को कहीं भी बाहर निकलने का दरवाजा नहीं दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जान लगा देता है। पानी उसके शरीर के ऊपर चला जाता है। तभी उसे नीचे जमीन में कुछ दिखता है। वो तैरते हुए उसके पास पहुंचता है। रोहित को गुफा के बीच में एक ढक्कन सा कुछ दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे उठाता है, वहाँ का सारा पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। चलो जान में जान आई, यहाँ से सारा पानी बाहर निकल गया है। लगता है यहीं से बाहर जाने का रास्ता है। ऐसा करता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ। रोहित उस सुरंग के अंदर जाता है और एक तालाब के पास पहुँचता है। तालाब से एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। मैं हूँ खजाने की रक्षक। क्या हुआ, डर गए? खजाना चोरी करने आए हो? देखो, मैं खजाना चोरी करने नहीं, बल्कि उसे गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम जैसे बहुत आए और मारे गए, अब तुम्हारी बारी है। मुझे जाने दो, खुद सोचो ये खजाना कब से यहाँ पड़ा हुआ है। आज तक ये किसी के काम आया नहीं ना, लेकिन मैं इसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यकीन करो मेरा। ये खजाना राजवाड़कर वंश के राजाओं का है और उनकी मर्जी के बिना कोई भी इसे नहीं ले जा सकता, समझे तुम? चुड़ैल ने अपना हाथ लंबा किया और रोहित की गर्दन पकड़ ली। रोहित दर्द से चिल्लाने लगा। तभी चुड़ैल उसे उठाकर यहाँ फेंकती तो कभी वहाँ फेंकती। चुड़ैल ने रोहित को अधमरा कर दिया। फिर भी रोहित सिर्फ एक बात कहता, मेरा यकीन करो, इससे हम लोगों को काफी मदद कर सकते हैं। उन सब के जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। दया करो हम पर। तू तो बड़ा ढीठ है रे, एक बार में समझ नहीं आता तुझे? क्या लगता है मुझे कि तू ऐसे नहीं मानेगा? अबे बताती हूँ तुझे, रुक। इसके बाद चुड़ैल एक चाकू उठाती है और रोहित की तरफ फेंक देती है।
लेकिन जैसे ही चाकू रोहित को लगने वाला होता है तभी अचानक तेज रोशनी आती है और चाकू रुक जाता है। हाँ, ये क्या? ये चाकू कैसे रुक गया? रुक जाओ गौरी, हमारा इंतजार खत्म हुआ। महाराज? हाँ, हमारा इंतजार खत्म हुआ गौरी। हमें हमारे खजाने का वारिस मिल गया है। आज से तुम आजाद हो। तुमने इतने वर्षों तक हमारे राज्य के खजाने की निस्वार्थ भावना से रक्षा की, इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ गौरी। ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? ये आपकी प्रजा है, आपके लिए तो ऐसे 100 खजाने हंसते हंसते दे सकते हैं हम। मैं भी बहुत खुश हूँ गौरी कि हमें तुम्हारे जैसी प्रजा मिली है। अब हम अपनी संपत्ति रोहित तुम्हारे हवाले करते हैं, इससे सबका भला करना। लेकिन महाराज, अगर ये भी आपकी तरह लालची निकला तो? नहीं गौरी, आज जब मौत इसके सर पे थी तब भी ये सब के बारे में सोच रहा था। भला इससे ज्यादा नेक इंसान कौन हो सकता है जो खुद से पहले दूसरों का सोचे। हम हमेशा यही चाहते थे कि हमारा खजाना हमारी प्रजा की भलाई में लगे, लेकिन रोहित से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इस खजाने को अपना वारिस मिल गया है। इसलिए अब हम इस दुनिया से खुशी खुशी यहाँ से जा सकते हैं। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं तुम्हें सही से पहचान नहीं पाई। इस खजाने का ध्यान रखना और लोगों की भलाई करना और हमेशा सबकी मदद करना। महाराज, आप मुझ पर यकीन करिए, मैं आपके इस खजाने का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस खजाने से मैं हमेशा सबका भला करूंगा ताकि आपके खजाने का सही इस्तेमाल हो सके। आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी अधूरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। हमें खुशी हुई जान के कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो। गौरी, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। तभी वहाँ एक रोशनी आती है और गौरी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद महाराज भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जिसकी वजह से आसपास के गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि वो रोज किसी न किसी गांव से एक इंसान को सबके सामने लेकर जाती और खा जाया करती थी। फिर एक दिन गांव वालों ने उस चुड़ैल को फंसाने का सोचा और एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने चुड़ैल को प्यार में फंसाकर मारने का सोचा। इस बात के लिए एक लड़का जिसका नाम रिशु था वो तैयार भी हो गया, लेकिन बाद में उसने चुड़ैल को मारने से मना कर दिया, जिसके कारण गांव वालों को गुस्सा आया और उन्होंने रिशु को मार डाला। जब ये बात चुड़ैल को पता चली तो उसने गांव वालों से बदला लेने का प्रण लिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, रिशु तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगी। अगली सुबह चुड़ैल गांव में जाती है और सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। सुनो गांव वालों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे रिशु को किसी ने मेरे ही घर में घुसकर मार डाला, तो मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ, क्योंकि जितना बुरा मुझे कल लगा मैं उससे आप लोगों के दुख को समझ सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं, इसलिए मैं ही जंगल छोड़कर हमेशा के लिए आप लोगों की दुनिया से दूर जा रही हूँ। वैसे भी अब मैं यहाँ रहकर करूँ तो करूँ क्या, मेरा रिशु तो मर गया और मैं एक विधवा चुड़ैल बनकर रह गई। क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो? अब तुम हम लोगों में से किसी को नहीं खाओगी? हैं? ये सब सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, अब मैं किसी को दुख नहीं दे सकती। मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। बस आप लोगों से यही कहना था। मुझे पता है मेरे जाने से यहाँ पर किसी को दुख नहीं होने वाला, लेकिन इतने सालों से मैं इस जंगल में हूँ। मुझे इस जंगल से जाने में बहुत दुख हो रहा है, पर मुझे यहाँ रिशु के साथ रहने की आदत हो गई थी। अब वो यहाँ नहीं है तो मेरा भी मन यहाँ रहने का नहीं। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सभी गांव वाले जंगल में बने चुड़ैल के घर पर चले जाते हैं। सब मिलकर बहुत खुशी से उसके घर को पहले तोड़ते हैं और फिर जला देते हैं, लेकिन ये सब चुड़ैल देख रही होती है। आज मेरी शक्तियां कम हो गई हैं, तो मेरा घर जला रहे हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी मेरे रिशु को मारने वालों को? गलतफहमी है तुम्हारी। आज जितनी खुशियां मनानी है मना लो तुम लोग। कुछ दिनों की बात है, तुम सबसे एक एक करके मैं अपने विधवा होने का बदला लूंगी। तुम सबको कीमत चुकानी होगी एक चुड़ैल को विधवा करने की। कुछ दिनों तक चुड़ैल उनमें से किसी गांव में कोई हमला नहीं करती
और ना ही किसी को मारकर खाती है। फिर वो अपने ऋषु के कातिलों को पता करने के लिए काम औरत का रूप धारण कर तीनों गांव में से पहले एक गांव में जाती है। आम औरत के रूप में वो अपना नाम विमला रखती है। मुखिया जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे पास न रहने की कोई जगह है और ना ही कोई काम। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी, मेरा नाम विमला है। देखो विमला, तुम्हें यहाँ रहने के लिए कुछ काम करने होंगे। तुम मुझे बताओ, तुम क्या क्या कर सकती हो? जी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। ठीक है, फिर तुम मेरे यहाँ काम कर लो और रहने के लिए मेरे घर के पीछे कुटिया खाली है, तुम वहाँ रह सकती हो। क्या तुम अकेली आई हो? जी, मैं विधवा हूँ और मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, तभी मुझे कोई रखना नहीं चाहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम के साथ साथ रहने की जगह भी दे दी है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। चुड़ैल वहाँ विमला के रूप में रहने लगती है, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता है। उसको पता करना होता है कि कौन से गांव वालों ने उसके ऋषु को मार डाला। वो अपनी कुटिया में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे विधवा किया, जैसे ही मेरे ऋषु के कातिलों वाला गांव मिल जाएगा, वहां भी कोई सुहागन नहीं बचेगी। एक एक को खत्म कर दूंगी। लेकिन आज के खाने का क्या करूं समझ नहीं आता। जाकर देखती हूँ, क्या पता कोई इंसान अकेले रहता हो, उसको अब खाना आसान होगा। मेरी भूख शांत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने खाने की खोज में निकल जाती है और उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है जो जंगल की तरफ से अकेला आ रहा होता है। चुड़ैल अपना साधारण रूप लेती है और उसके सामने चली जाती है। भाई साहब, आप इतनी रात को जंगल की तरफ से क्या करके आ रहे हैं? आप यहाँ पर नई मालूम पड़ती हैं। जी, यहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी और उसके जाने के बाद हमने उसका घर जलाकर राख कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जमीन खाली हो गई। अब उसी जमीन पर हम खेती करते हैं और एक एक करके उस जमीन की देखभाल करते हैं। आज मेरी बारी थी, मैं अपना काम पूरा करके घर वापस जा रहा हूँ। और आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ पता नहीं था, मैं यहाँ पर नई हूँ। घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है, तो मैं जंगल की तरफ चली गई। सोचा यहाँ कुछ लकड़ियाँ मिल जाएंगी तो आज खाना बना पाऊंगी। पता होता कि यहाँ चुड़ैल है तो मैं दिन में ही लकड़ियाँ ले जाती। अब तो मुझे जंगल में अकेले जाने में भी डर लग रहा है। अब नहीं रहती यहाँ कोई चुड़ैल, पहले रहा करती थी लेकिन अब जा चुकी है। चलो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जितनी लकड़ी लेना हो आप ले लेना और चूल्हा जला लेना, वरना बिना खाए सोना पड़ेगा। इतना बोलते हुए वो आदमी चुड़ैल के आगे आगे जा ही रहा होता है। तभी चुड़ैल अपना असली रूप ले लेती है और भारी सी आवाज में कहती है, हाँ सही कहा, अगर तू नहीं आता तो मुझे सच में बिना खाए सोना पड़ता। कैसी हालत हो गई है मेरी। इन तीनों गांवों पर पहले मेरा राज चलता था, लेकिन तुम सबने मिलकर मेरी शक्तियां कम कर दी और अब मुझे चोरी चुप के अपना खाना खाना पड़ रहा है। पर मैं अपने ऋषु की मौत का बदला ले लूंगी। मैं तुम तीनों गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। तो ये सब तुम नाटक कर रही थी और हमने सोचा तुम सच में गांव छोड़कर चली गई हो। इतने पागल थे हम लोग। मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि तुम वापस आ चुकी हो, और जिस तरह हमारे गांव वालों ने तुम्हारे ऋषु को मार डाला था उसकी धोखेबाजी पर, ऐसे ही हम सब मिलकर तुम्हें भी मार डालेंगे। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जिस पति के बदले तुम्हें ताकत मिलती थी उसको खो देने से तुम्हारी ताकत कम भी हो गई है। मतलब मैं सही जगह आई हूँ। तुम ही लोग हो जिन्होंने मेरे ऋषु को मार डाला और इतनी हिम्मत से तू मेरे सामने खड़ा है। चाहे जो कर लो तुम लोग, मैं एक चुड़ैल हूँ और एक इंसान एक चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर कभी नहीं हो सकता। अब देख मैं तेरे गांव की सारी औरतों को कैसे विधवा बनाती हूँ, और सबसे पहले विधवा बनेगी तेरी पत्नी। तेरी लाश उसके घर के बाहर मिलेगी। चुड़ैल उसको नाखूनों से मार देती है और खा जाती है। फिर उसकी लाश को उसके घर के बाहर छोड़कर आ जाती है और फिर साधारण रूप धारण कर मुखिया की कुटिया में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले उस आदमी की लाश देखते हैं तो डर जाते हैं और सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वहां मुखिया भी आते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुखिया जी,
आप भी ये चुड़ैल की बातों पर विश्वास करते हैं? क्या पता उसने हमसे झूठ बोला हो और वो हम सबसे बदला लेने आई हो, क्योंकि हमने उसके विशु को मार डाला था। जब तक ठीक से पता न चले हम कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आप लोग शांति बनाए रखें और अपने अपने घर जाकर अपना अपना काम करें। ठीक है, जाइए सब लोग। सब मुखिया की बात मानकर अपने अपने घर जाकर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। लेकिन मुखिया के दिमाग में एक बात घूम जाती है कि ये जो विमला आई है ये भी विधवा है और अचानक इसी गांव में क्यों आई है। जब इसके पास कुछ नहीं था तो किसके सहारे यहाँ चली आई। जैसे ही मुखिया विमला को काम करते देखने जाता है तो वो देखता है कि विमला सारे काम बहुत ही तेजी से कर रही है, जैसे कोई जादूगरनी। मुखिया को समझ आ जाता है कि हो न हो यही वो चुड़ैल है जिसने उस आदमी को मारा है। वो समझदारी दिखाते हुए गांव के मर्दों को जंगल में इकट्ठा कर लेता है। मुझे माफ कीजिएगा भाइयों बहनों, आप लोग सही थे। वो चुड़ैल और कोई नहीं, हमारे गांव में आई नई औरत विमला है। मैंने उसको आज काम करते देखा। वो काम ऐसे कर रही थी जैसे कोई जादूगर हो। हमें उसको मारना होगा। अभी उसकी ताकत बहुत कम है तो हम उसको आसानी से मार सकते हैं। क्यों ना पहले उसका असली रूप सामने लाया जाए और फिर मारा जाए। नहीं, ऐसा करने से हम पर खतरा हो सकता है। हमें रात को उसकी कुटिया में आग लगानी होगी और वो मर जाएगी, क्योंकि तब वो सो रही होगी। पर सब इस बात का ध्यान रखें कि उसको कुछ पता नहीं चल पाए। सारे गांव वाले मुखिया की बात मानते हैं और चुड़ैल के सोने का इंतजार करते हैं। चुड़ैल जैसे ही सोती है, गांव का मुखिया जाकर कुटिया के चारों तरफ तेल गिरा देता है और उस कुटिया को जला देता है। कुटिया जलते जलते उसमें से चुड़ैल अपने असली रूप में जलती हुई बाहर आती है और सबके सामने दम तोड़ देती है।